वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरिचंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एससीपी मेडिकल। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन होता है हमारे पेट में जाके कैसे डाइजेस्ट होता है, इसकी पाचन क्रिया कैसे होती है और यह भोजन हमारे पेट में सही से डाइजेस्ट होता है या तो यह भोजन हमारे पेट में सड़ता है। इसी के बारे में इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल सके। दोस्तों, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद जो हमारा शरीर होता है वह पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन पेट में रिलीज करता है, जिससे कि जब हम भोजन किए हैं वह भोजन को पचने में आसानी मिल सके। और जो हम भोजन करते हैं उसको बारीक टुकड़ों में विभाजित करके यह आंतों में भेजता है। जब आंतों में भेजता है, यहाँ पर बाइल जूस से मुलाकात होती है जो कि लीवर बनाता है। बाइल जूस से मुलाकात होने के बाद जो उसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, उसको कलेक्ट करके और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये होता है इसका डाइजेस्ट करने का सिस्टम, प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे कि हमें भोजन को कैसे खाना चाहिए, भोजन को कैसे करना चाहिए जिससे हमारे पेट में जाके यह भोजन सही से डाइजेस्ट हो सके और कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जब भी हमको भोजन करना है तो भोजन को बारीक टुकड़ों में चबाकर ही करना है। यदि हम भोजन को बड़े टुकड़ों में निगल जाते हैं तो यह भोजन हमारे पेट में जाता है और सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। और यदि डाइजेस्ट होता है तो उसको बहुत टाइम लगती है, और जिसका पेट का डाइजेशन सही नहीं होता है तो वह भोजन जाके पेट में सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमको भोजन करना है तो हमको पूरा भरपेट भोजन नहीं करना है, 80% तक ही भोजन करना है। क्योंकि यदि हम पूरा भरपेट भोजन कर लेते हैं तो यह भोजन हमारे पेट में जाके सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत टाइम लगती है, या तो जाके पेट में वहाँ पे सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम पूरा भोजन कर लेते हैं तो भोजन को मूव करने के लिए कुछ जगह नहीं होती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं, म्यूकस होते हैं, ये इनको मूव करने के लिए कुछ मतलब पेट में जगह नहीं होती है, और जो गैस होती है वह डकार के रूप में मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। तो जब भी हमको भोजन करना है तो हमको पूरा भरपेट भोजन नहीं करना है, और भोजन करने के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना है। जब भी हमको भोजन करना है तो 80% तक ही भोजन करना है और भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पानी होता है हर एक चीज़ को डाइल्यूट कर देता है। जैसा कि यदि आप बचपन में रसना पिए होंगे तो रसने में एक लिमिट मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी तो जो रसना का स्वाद है वह बदल जाता था और अच्छा नहीं लगता था पीने में। और दूध में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो दूध पतला हो जाएगा, उसका भी स्वाद बदल जाएगा। उसी प्रकार यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन होता है पानी के साथ में पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जो जिससे कि जो हमारा भोजन है वह मतलब वह सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब पचाने में उसको मदद नहीं मिल पाएगी। और यदि पचाएगा तो बहुत टाइम लेगा, या तो जिसका डाइजेशन सही नहीं है वह फिर भोजन सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और जब भी आपको भोजन करना है तो हरी सब्जियां, सलाद की मात्रा ज़्यादा लेना है। मसालेदार और जो तली भुनी चीज़ें हैं, जो तेल है, इसका बहुत कम इस्तेमाल करना है। और जो जंक फूड है, फूड ब्लॉगर है, जो बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये दिखने में केवल अच्छे दिखते हैं। जो जंक फूड होते हैं इसको आपको बहुत कम खाना चाहिए, या तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह सही से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। यदि डाइजेस्ट होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और जिसका डाइजेशन सही नहीं है उसके पेट में जाके यह सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाहर की जो चीज़ें उसको आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको ज़्यादा करके आपको फ्रूट लेना है, हरी सब्जियां लेना है, फल का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है। स्पाइसी चीज़ और तेल वाली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और प्रतिदिन आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। यदि आप व्यायाम करेंगे तो आपका पेट सही रहेगा, और जब आपका पेट सही रहेगा तो वेगस सिग्नल के द्वारा हमारे दिमाग को यह मैसेज करता है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम फ्रेश रहेगी, आप भी एकदम फ्रेश दिखेंगे, और आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएं। क्योंकि आपको जब भी खाना खाना तो फाइबर युक्त चीज़ों का भोजन करना है। और जब आपका पेट सही रहेगा तो आप 80% बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि पेट की डाइजेशन जो होता है, जो हमारा पेट का डाइजेशन होता है, उसकी खराब होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर 80% बीमारियां डेवलप हो जाती हैं।
जब पेट का डाइजेशन सही नहीं होता है तो लीवर की तमाम प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी हो जाती हैं। ज़्यादा मसाला खाएंगे, ज़्यादा तेल वाला, कुछ लोग तो ज़बरदस्ती भी खाना खाते हैं और ऊपर से चूरन ले लेंगे। तो आप ज़बरदस्ती खाना खाओगे, पेट को चैलेंज रखोगे तो आपको भी चैलेंज कर देगा पेट, आपके शरीर को। तो आपको ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तेल और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, और 80% आप बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जब आपका डाइजेशन खराब होगा तो आपको पेट की तमाम बीमारियां हो जाएंगी, लीवर से बीमारी हो जाएंगी, किडनी से, मतलब बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको एकदम सही से भोजन करना है। जैसा कि आप यह डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।